हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी नीट एमबीबीएस काउंसलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, राउंड थर्ड का जो है ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। पर्टिकुलरली आज हम जो है चॉइस फिलिंग के पहले कितनी वैकेंट सीट्स हैं और क्या कट ऑफ जाएगी एक्सपेक्टेड सीट्स के अकॉर्डिंगली लास्ट ईयर को कंपेयर करते हुए हम आज एनालिसिस करेंगे, ताकि जब के पहले आप चॉइस फिलिंग हो रहे हो तो फिर आपको कॉलेज के बारे में सारी चीजें आइडिया हो जाए, ताकि आप प्रॉपरली उस वे में चॉइस फिलिंग कर सको और आपको फिर आपकी कॉलेज आपको चॉइस का जो आप टारगेट कर रहे हो वो जो है मिल जाए। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। वैकेंट सीट्स को अगर देखें तो अभी वर्चुअल सीट्स बन चुकी हैं और टोटल अगर गवर्नमेंट की सीट्स को देखें तो 137 सीट्स जो है अभी जो है गवर्नमेंट की यूपी मेडिकल में जो है बची हुई हैं। कि ऑल इंडिया कोटा का राउंड थर्ड जो है हो जाएगा तो उसमें से जिन कॉलेजेस को जो है अगर मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को तो वहां पे शिफ्ट होंगे, तो इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अभी क्लियर कलर वैकेंसी जो आपकी प्रोविजनल आप कह सकते हो, ये आपकी 137 गवर्नमेंट सीट्स हैं। उसी तरीके से प्राइवेट की टोटल जो 401 टोटल सीट्स आई हुई हैं अभी, जिसमें से ओपन कॉलेजेस जो कि हैं जिसमें माइनॉरिटी इंक्लूडेड नहीं है, सारे कॉलेजेस को मिला करके 247 सीट्स अभी बची हुई हैं। माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स होती हैं उसमें 81 सीट्स हैं और माइनॉरिटी उन्हीं कॉलेजेस की 73 सीट्स टोटल आई हुई है। तो इस तरीके से आप देखो तो वैकेंट सीट्स अभी राउंड थर्ड में जो है ज्यादा बच नहीं है। तो उस हिसाब से अगर आप कट ऑफ देखोगे तो फिर आप ज्यादा जो है उसमें लो कट ऑफ जाने की जो है आप नहीं रख सकते। आपको जो है मार्जिन में लेकर के चलना पड़ेगा। गवर्नमेंट में तो बहुत कम, और प्राइवेट में अगर देख रहे हो तो फिर वही है कि पॉपुलर कॉलेजेस और फीस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अगर आप देख रहे हो तो उसमें आपको कट ऑफ का डिफरेंस सीधे सीधे साफ साफ समझ में आएगा। तो डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, 3480 3000 समथिंग गया था, राउंड टू भी 3000 समथिंग गया था। इस बार अगर 130 किंग जॉर्ज में अगर सीट्स देखें तो ज्यादा है नहीं, एक दो सीट्स ही जो है। तो आप इसमें नेगेटिव शिफ्ट सीधे सीधे देख सकते हो। उसी तरीके से सरोजिनी मेडिकल कॉलेज, नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में देखें तो लास्ट ईयर का कट ऑफ आप 10,168 गया था। और कुछ राउंड टू के डिफरेंस में अगर देखें तो फिर कोई डिफरेंस नहीं था। सिमिलरली इस बार भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि आपका इसका आसी पास जो है 10,000 तक ही आपका जो है जाएगा। तो सारा पूरा कट ऑफ तो मैं नहीं डिस्कस पाऊंगी, लिंक मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप यहाँ से जो है डायरेक्ट आप जो है कॉलेज देख सकते हो कि राउंड थर्ड का क्या पोजीशन रहा है लास्ट ईयर, और इस बार का अगर सीट का कंपैरिजन करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज है ये आप चेक कर सकते हो। कुछ भी पॉइंट्स है, अगर मान लीजिए कि 30,000 या फिर 27,000 तक अगर स्टूडेंट्स को अगर अनरिजर्व कैटेगरी से स्टूडेंट कॉलेज मिल रहा है तो अपग्रेडेशन के लिए आपको चॉइस हो सकता है। आप जो है आगे के लिए एक दो सीट्स के लिए आप चॉइस कर सकते हो, लेकिन फ्रेश बहुत ज्यादा कट ऑफ पीछे जाएगी ऐसा तो बिल्कुल मुश्किल होगा। ओबीसी कैटेगरी से देखें तो अभी राउंड थर्ड का आपका 29,099 गया था लास्ट ईयर कंपैरिजन, इस बार एक्सटेंडेड होकर के राउंड टू आपका 32,000 में गया हुआ है, सीट्स आई हुई थी इस वजह से। तो फिर उसमें आप कंपैरिजन करोगे तो फिर वही है कि लिमिटेड सीट्स हैं तो ज्यादा है नहीं, तो 33 या फिर 32 या फिर इससे कम भी हो सकता है। ईडब्ल्यूएस SC ST कैटेगरी का भी सेम एज इट इज केस है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। 186 पे क्लोज हुआ था राउंड टू आपका, और सीट्स 137 है जिसमें सारे कैटेगरीज इंक्लूडेड हैं। तो फिर बहुत लिमिटेड ऑप्शन है कि आपको जो है कट ऑफ और भी आगे जाए, एक्सटेंड हो।
अब प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेजेस में दो क्राइटेरिया और भी इंक्लूड हो जाता है कि पिछले साल क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो है कट ऑफ में काफी एक्सटेंड देखने को मिला हुआ है क्योंकि सीट भी बढ़ी थी और फीस स्ट्रक्चर को लेकर के भी बहुत सारे जो है डिलेमास चल रहे हैं। सस्ते रेपुटेटेड कॉलेज, लो फीस कैटेगरी, हाई फीस कैटेगरी, पॉपुलर कॉलेजेस, ये सारी चीजें चलती हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। लेकिन यही है कि अगर आपने सही से, अगर मान लीजिए कि अगर आपने रेपुटेटेड कॉलेज है और फीस भी अगर हाई है तो भी जो है सीट्स जो है ज्यादा बचेंगी नहीं, है नहीं उनमें सीट्स। और उसको अगर ध्यान में रखें तो अगर आप कम फीस वाले कॉलेजेस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वहां पे भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, ज्यादा जो है कट ऑफ में एक्सटेंड देखने को नहीं मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं कितनी सीट्स वैकेंट हैं। तो फिर जैसे बताया था कि अगर ये श्री रामा मूर्ति में अभी 12 सीट्स जो है बची हुई हैं, 19 लाख की फीस की कैटेगरी में आता है। राउंड 2 इसका 4,33,000 में गया था। इस बार एक्सटेंडेड अगर होता है तो वो फीस की वजह से ही थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कॉलेज में। लेकिन 12 सीट्स है तो लिमिटेड चांसेस हैं, ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं लेकर के चल सकते। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरनगर 16 लाख की फीस अभी चल रही है, 2,96,000 पे क्लोज हुआ था। 3 सीट है तो नो मेजर डिफरेंस इसमें देखने को मिलेगा। रोहित मेडिकल कॉलेज बरेली, इसमें 18 लाख की फीस है, 17 सीट्स अभी वैकेंट है। तो जाहिर सी बात है इसलिए वैकेंट है क्योंकि फीस हाई है। तो अगर स्टूडेंट अगर जो है रोहिलखंड में देख रहे हैं तो कट ऑफ 5 लाख है। तो 17 सीट्स के साथ अगर देखें तो स्टूडेंट रेपुटेटेड कॉलेजेस की कैटेगरी में भी आता है तो ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कुछ उम्मीद कर सकते हो। कॉलेज कानपुर सेंटर, 15 लाख की फीस की कैटेगरी, 2 सीट, काफी टफ कंपटीशन, लेस चांसेस होंगे। और पॉपुलर कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं तो इसमें कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, इनफैक्ट नेगेटिव ही होगा। रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़ में 13 लाख की फीस की कैटेगरी में आता है। 45 वन सीट अभी वैकेंट है। श्री मेडिकल कॉलेज में जो है आपका 36 आए हुए हैं, 17 लाख की कैटेगरी में आता है। इनको मिला हुआ है फीस स्ट्रक्चर जिनका ज्यादा है तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटीज बनती है। तो फिर अगर आप 17 लाख की कैटेगरी में अफोर्ड करते हो तो स्टूडेंट्स जो है जरूर से इसमें कट ऑफ जो है गिरती हुई नजर आएगी आपको। यूनाइटेड में आपकी जो है कोई सीट नहीं आई हुई है अभी। श्री गोरखनाथ में कोई सीट नहीं आई हुई है। और श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज संभल में आपकी 13 सीट्स आई हुई हैं। और में आप BS कुशवाहा में आपकी 7 सीट्स आई हुई हैं 14 लाख की, जिसकी 14 लाख की या फिर 13 लाख की फीस की कैटेगरी में आती हैं वहां पे सीट भी कम है और सीट कम आई हुई है और कंपटीशन भी रहेगा। और रेपुटेटेड कॉलेजेस में भी अगर वो रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं अगर फीस भी बहुत ज्यादा है फिर भी जो है स्टूडेंट इन दोनों कैटेगरीज में कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। माइनॉरिटी सेक्शन के लिए माइनॉरिटी कॉलेजेस में अगर देखें तो करियर इंस्टीट्यूट 4,51,000 में आपका राउंड थर्ड क्लोज हुआ था। एरा लखनऊ आपका 3,57,000 में क्लोज हुआ था। FH मेडिकल में 4,87,000, इंटीग्रल में 4,28,000। और इस बार की वैकेंसी चीज देखें तो अभी 17 सीट जो है आपके करियर में, एरा में 7, FH मेडिकल में 26, इंटीग्रल में 19 और तीर्थंकर में 12 और सुभारती जो कि पहले माइनॉरिटी कॉलेजेस की कैटेगरी में आता था अब नहीं है, 7 सीट्स अभी आई हुई हैं। ज्यादा नहीं है तो काफी कंपटीशन है, यहाँ पे भी आपको ज्यादा जो है एक्सटेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, लो कट ऑफ नहीं जाएगी। इन्हीं कॉलेजेस के माइनॉरिटी सेक्शन में भी आप देखोगे तो भी ज्यादा सीट्स वहां पे भी नहीं है। करियर इंस्टीट्यूट में 4 सीट है, एरा और इंटीग्रल में जो है कोई सीट अवेलेबल नहीं है। FH मेडिकल में अभी आपकी 12 सीट जो है अभी रिमेनिंग वैकेंट है।
राउंड 2 का देखें तो 7,22,000 में क्लोज हुआ था, लेकिन राउंड थर्ड को देखिए तो फिर इंटीग्रल में पिछले साल भी जो है सीट नहीं आई हुई थी राउंड थर्ड में, तो फिर को जो है कट ऑफ नहीं मिला था। और यही सारी नॉन माइनॉरिटी सेक्शन तीर्थंकर अगर हो गया तो फिर इसमें अभी 57 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। अगर इन केस अगर नहीं भरता है तो फिर ये आपकी जनरल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर तीर्थंकर को आप देख रहे हो तो फिर जनरल में कन्वर्ट होने के बाद राउंड 4 राउंड लास्ट राउंड तक, राउंड 5 तक 6,24,000 तक भी आपको कट ऑफ देखने को मिला था। अभी रीट अभी लगाए हुए हैं, बार बार नोटिफिकेशंस आ रहा है यूपी की तरफ से, यूपी हाई कोर्ट की तरफ से जो है ये लोग फीस इंक्रीज के लिए एक रिक्वेस्ट किए हुए हैं। अभी तक इनकी फीस बढ़ी नहीं है। हेरिटेज, प्रसाद, वेंकटेश्वरा, कृष्ण मोहन, केएनएस इंस्टीट्यूट, एसकेएस हॉस्पिटल, पहले 9 कॉलेजेस की रीट थी, अब जो है वो बढ़ करके 15 कॉलेजेस की रीट हो गई है। अब इसमें यूनाइटेड, प्रयागराज, सरस्वती, केडी मेडिकल, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली जितने भी 11 लाख से करके 13 लाख, 14 लाख, इनफैक्ट जो वो लोग जितने भी कॉलेजेस थे उनकी फीस अभी नहीं बढ़ी थी, वो लोग भी अब जो है फीस बढ़ाने वाले हैं। और इस ईयर से ही 2025-26 सेशन को लेते हुए और साथ ही साथ जो है 2024-25 के सेशन को भी इंक्लूड करते हुए ये लोग फीस बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। और इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेपुटेटेड है, फीस भी हाई है। तो दोनों तरीके से फिर भी उन लोगों को फीस और भी अब बढ़ानी है, तो आगे चल करके स्टूडेंट को जो है पहले से रेडी रहना है कि इन सब की एक्सपेक्टेड फीस जो है बढ़ने वाली है। कि ओवरऑल अगर कंक्लूजन करें, जहाँ पे फीस आपकी बजट फ्रेंडली है और अगर रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, इन दोनों सेक्शंस में आपको जो है कंपटीशन देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है लो जाने के कोई चांसेस नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए तो बहुत टफ फाइट है। अब जो है राउंड थर्ड में जो है सीटें नहीं बची हैं, जितनी भी सीट्स बची हुई है वही है कि आपका वर्चुअली मतलब कि अपग्रेडेशन के लिए स्टूडेंट्स जाएंगे और उस हिसाब से न्यू पार्टिसिपेट कैंडिडेट्स अगर देख रहे हैं तो फिर अगर मान लीजिए कि उसी रेंज की कट ऑफ में आते हैं तो आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करके एक दो सीट्स पर जो है आप अपना क्लेम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। 11 तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपका 13 तारीख तक का दोपहर के 2 बजे तक आप चॉइस फिलिंग अपना कर सकते हो। चॉइस फिलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो दिए गए पोर्टल के नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या फिर काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हो। लिस्ट मैं आपको ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, ताकि अगर आप अगर आप काउंसलिंग अपना देख रहे हो तो आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या कट ऑफ चल रहा है और मुझे कहाँ तक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो 12-15 लाख के कॉलेज जितने भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं फ्रेश, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मिल जाएगा लास्ट ईयर में, तो सीटें हैं नहीं उतनी, तो हम उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, कुछ ज्यादा कोई खास कट ऑफ नहीं गिरेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हुई। आगे की काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।